चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ खेल रही हैं, सभी लड़की चिल्ला रही हैं आउट आउट। तो यहाँ पर इधर से पकड़ना है, उधर से इस तरह की आवाजें आ रही थी, आउट 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 की आवाजें आ रही थी। तो क्या कर रही हैं ये लड़कियाँ? आउट आउट की आवाज आ रही है तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। तो इस खेल को किस नाम से जानते हो? चेडू गुड़, हुतुतु, छू किटकिट, कबड्डी या कुछ और? श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही रही। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियां ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वह सारी आउट हो गई। परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उसकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने ये भी पूछा कि अगर सांस टूट ही गई होती तो सब उसको इतनी देर तक दबोचे क्यों रही। काफी बहस हुई पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। आगे चलते हैं कबड्डी का खेल। तो ऐसे ही है कबड्डी का खेल, है ना? खींचा तानी, जोर चपट्टा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना, है तो हो हल्ले वाला खेल। पर इसमें बहुत सारे नियम भी हैं, मजा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस रोक कर कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो। साथ में दूसरे पाले के लोग को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे। कौन है जिसको जल्दी से शुक्र अपने पाले में लौट आए। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचे। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको रखनी पड़ती है। अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आंख, हाथ और पैर का कितना जबरदस्त तालमेल रखना होता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कर्णम बिलेश्वरी की बात की गई है। क्या तुमने अक्सर अखबार में इनका बारे में पढ़ा है? कर्णम बिलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। तो ये वेट लिफ्टर है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगली है 3 बहनों की कहानी। ये फोटो देखिए, आप देख सकते हैं, लगता है ना दादी नानी, पर है ना ये है नहीं, आम दादी नानियों में अलग है, ठीक है। ये फोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती है। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को ये खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपट्टी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। तीनों ही बहनें काफी छोटी थी जब उन्हें पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने 3 को पाला। दोनों मामा खो-खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से ही ये शौक
इन बहनों में भी आया। ज्वाला लीला बताती है, आज से करीब 50 साल पहले जब हमारी कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियां को कबड्डी जरूर खेलना चाहिए। माँ और मामों ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। अब जो है पैराग्राफ, याद आए वो दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं। कई मैच तो वे बिल्कुल हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मजेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वह दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे 6:30 जाने की बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने लगे और हमें सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई ही थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सब के चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हॉल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयां आई, परंतु कबड्डी का मजा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। ये बहनें चाहती है कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें और कबड्डी तो खेले ही। तो ये था एक चैप्टर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू। Clicking the above subscribe button.